नमस्कार साथियों, अगर आप भारत के मूल नागरिक हैं और आपकी आयु 15 साल से 59 साल के बीच है तो आपको मिलने वाले हैं केंद्र सरकार की ओर से पक्के मकान की सुविधा यानी पक्के घर की सुविधा दी जाएगी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। जिसके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जी ने ई श्रम कार्ड परिवार को देने की घोषणा की है पक्के मकान की सुविधा। तो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा राज्य से इस योजना का आगाज शुरू कर दिया है। प्रदेश के लगभग 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पक्के मकान की सुविधा देने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं कि पक्के मकान की सुविधा कौन से परिवार को देने की घोषणा की है। तो जिन परिवारों के पास कच्चे घर है यानी 2 मकान है और बाहर की 4 दीवारी बिल्कुल टूटी फूटी है, उन परिवारों के लिए राज्य सरकार ने पक्के मकान देने की सुविधा के साथ में घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने आयु रखी है 15 साल से 59 साल के बीच और उसके परिवार की वार्षिक आय की बात करें तो 3 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी योजना केंद्र सरकार ने इस योजना के आगाज को शुरू किया है। त्रिपुरा राज्य से इस योजना को अभी लागू कर दिया है। धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों में इसकी योजना की शुरुआत हो जाएगी। पता नहीं दोस्तों कैसे कितने दिनों में इसकी योजना शुरू की जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ही जनवरी 2022 का टाइम होगा उस समय इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्रों में परिवार के लोग रहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और जो पहाड़ी क्षेत्रों से है उनको 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपके पक्के मकान घर बनाने के लिए दी गई है। तो यह योजना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए आप इस ई श्रम कार्ड के जरिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं ताकि आपको ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो भी योजनाएं निकाली जाए उन सभी का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य योजना है जिसके तहत 3,000 रुपए की आपको परिवार के सदस्यों को पेंशन मिल सकती है, जिसके लिए आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी तक वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत इन आंकड़ों के मुताबिक लगभग देश के 21 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। इस योजना का नाम रखा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके लिए योग्यता केंद्र सरकार ने 18 साल से 40 साल के सभी नागरिकों की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यह योजना प्रदेश एवं देश के तमाम नागरिकों के लिए शुरू की गई है। आप इस योजना के अंतर्गत जरूर आवेदन करें। तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले जो प्रोसेस है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए या जन धन जो बैंक अकाउंट है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 0 बैलेंस पर सभी देशवासियों का ओपन किया गया था, वो भी हो सकता है। इन दोनों में से आपके कोई भी बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने की प्रोसेस केंद्र सरकार की द्वारा इस योजना की डेफिनेशन में बताया गया है। इसके लिए आपको नियर्स में जो आपका CSC पोर्टल है, अगर आप राजस्थान से है तो ई मित्रा की दुकान से इसका आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट यानी जन धन अकाउंट होना आवश्यक होना चाहिए आपके पास। और तीसरी इंस्टॉलेशन में आपको विलेज का जो इंटरप्रीनियर जो आपका कोई भी मेंबर्स है उसके बारे में कुछ डिटेल लिखानी होगी। साथ में आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थडे आपकी सही तरीके से होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी है। इसी प्रकार इसका आवेदन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के तमाम नागरिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसके लिए आप सबसे पहले निःशुल्क यहाँ ई श्रम कार्ड के जरिए ई श्रम पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके पश्चात आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों ई श्रम कार्ड जब आपका बन जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं। अगर आप रोजगार से योजनाएं संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का आप इस ई श्रम कार्ड के
जरिए आप ले सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड के जरिए आप मनरेगा के तहत आप रोजगार मिल सकता है, जिसके लिए आपको 18 साल से अधिक आयु होना चाहिए और 100 दिन का रोजगार एक बार आपको करने के बाद जरूर होना चाहिए। हर महीने, हर दिन, हर साल आपको रोजगार मिलेगा। आपके परिवार का जीवन यापन बड़ी सरलता से होगा। इसके जरिए भी आपको 230 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मनरेगा में भी रोजगार के रूप में सैलरी मिलती रहेगी। और दीनदयाल योजना है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए फायदेमंद होगी। और पीएम स्वनिधि योजना है जिसमें भी आपको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। दोस्तों, इस लोन के माध्यम से आप छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है। इस ई श्रम कार्ड के अंतर्गत और भी योजनाओं को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जोर दिया है। इसलिए आप सबसे पहले अपना ई श्रम कार्ड अवश्य बनवाएं, क्योंकि जिन परिवारों के पास श्रमिक कार्ड है, जो श्रमिक कार्ड के जो फायदे मिलते थे वो अब आपको ई श्रम कार्ड में फायदे मिलेंगे। तो इसलिए आप जरूर इसका आवेदन कीजिए और अपने नजदीकी CSC पोर्टल या राजस्थान मित्रा की दुकान से भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, आप इसे ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपनी जो भी योजनाएं हैं आपके हित के लिए, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले भविष्य में भी आपको ये योजनाएं काम आएगी। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो भी योजनाएं निकाली जाती है, उन योजनाओं की अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि देश के तमाम जो गरीब एवं जो अनपढ़ नागरिक है उनको इस YouTube के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ ले सके। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।